हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट फिजिक्स के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसकी हम 19 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 20वीं क्लास है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K1 व K2 परावैद्युत पदार्थ चित्रानुसार भरे हैं। परावैद्युतांक K1 व K2 के परावैद्युत पदार्थ चित्रानुसार भरे हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। तो एक स्थिति ये है, दूसरी ये है। देखेंगे इसमें सॉल्यूशन में ये दो प्लेटें हैं, एक ये है एक ये है। दोनों की का जो क्षेत्रफल है A है, दोनों के बीच की दूरी D है। यदि इनके बीच में एक ही पदार्थ होता तो बीच की दूरी D बनी रहती। लेकिन इसमें क्या है, दो पदार्थ भरे हैं, एक K1 है एक K2 है। तो इनकी जो बाउंड्री लाइन होगी ये इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे या D को आधा कर देंगे। तो अब जो इनके बीच की दूरी बनेगी ये बन जाएगी ये D/2 और ये बन जाएगी D/2। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A रहेगा। एक संधारित्र इन दोनों से बनेगा, एक संधारित्र इन दोनों से बनेगा, और ये जो बीच की जो लेयर बनेगी ये एक प्लेट की तरह से काम करेगी। यदि इसका धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है तो ये दोनों जो संधारित्र होंगे ये और ये एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसलिए पहला है C1 K1 ε0 A/D/2 तथा C2 बराबर K2 ε0 A/D/2। D/2 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, या इसको लिख सकते हैं या C1 बराबर 2K1 ε0 A/D तथा C2 बराबर K2 ε0 2/D। चूँकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी परिणामी धारिता 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। implies that 1/C बराबर 1/C का मतलब है D ऊपर जाएगा, D/2K1 ε प्लस D/2K2 ε0 A ये आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम 1/C बराबर D/2 ε0 A कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में जब बचेगा 1/K1 + 1/K2। तो 1/C बराबर आ जाएगा K1 + K2/K1 K2, और जो ब्रैकेट से बाहर थी ये संख्या आ जाएगी D/2 ε0 A। तो इसलिए C बराबर आ जाएगा ये 2 ε0 A/D, ब्रैकेट में आ जाएगा K1 K2/K1 + K2 आंसर। तो पहली कंडीशन में आंसर आ जाएगा C बराबर 2 ε0 A/D K1 K2/K1 + K2।
दूसरे परिपथ में क्या है कि प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ए था, ये भी क्षेत्रफल ए था, लेकिन इसे बीच में से जब सेपरेट कर देते हैं K1 और K2 परावैद्युत के पदार्थ परावैद्युतांक के पदार्थ से, तो D तो दोनों के बीच में सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए जो क्षेत्रफल ये था ये बट जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा a/2, ये भी बन जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2 a/2। इस तरह से इसमें भी दो संधारित्र बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो जो ये संधारित्र बनेगा, इसकी पहली प्लेट और दूसरे वाले की पहली प्लेट एक साथ जुड़ रही हैं और दोनों प्लेटें क्या जुड़ रही हैं, एक साथ जुड़ रही हैं, अतः ये हो जाएंगे समांतर क्रम में। मान लीजिए कि पहले की धारिता C1 है और दूसरे की धारिता C2 है, तो दूसरे केस में C1 बराबर आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन D, या इसको लिख सकते हैं या K1 या C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D, तथा C2 बराबर आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन D, या C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D। चूँकि C1 व C2 समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी परिणामी धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C बराबर आ जाएगा, C1 की वैल्यू रखेंगे C2 की, तो C1 की वैल्यू है K1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D। C बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D, ब्रैकेट में आ जाएगा K1 प्लस K2, यही हो जाएगा इसका परिणामी धारिता। तो एक बार और समझेंगे, जब प्लेटों के बीच में प्लेटों के पैरेलल सेपरेशन होगा तो इनके बीच की दूरी आधी होगी। जब प्लेटों के बीच में प्लेटों के लंबवत सेपरेशन होगा, बराबर सेपरेशन होगा, तो इसमें क्या है, इसका प्लेटों के क्षेत्रफल आधे हो जाएंगे, बीच की दूरी सेम रहेगी। यहाँ क्षेत्रफल सेम था दोनों प्लेटों का, और यहाँ क्या है, यहाँ इनका क्षेत्रफल आधा हो गया, बीच की दूरी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। माना तार की प्रारंभिक लंबाई L है, तार की प्रारंभिक लंबाई L है, या L1 मान लो, L1 है, दिया है तार का प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर क्वेश्चन मार्क, तार का या खींचे तार का प्रतिरोध R2 मान लिया, हमें ज्ञात करना है। जब किसी तार को खींचा जाता है तो क्या होगा कि उसकी लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने से उसकी मोटाई कम होगी, लेकिन उसका आयतन सेम रहेगा। यदि
तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 तथा खींचने के बाद या खींचे तार का क्षेत्रफल A2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 हो तो खींचने से पहले तार का आयतन बराबर खींचे तार का आयतन। दोनों केस में आयतन क्या होंगे? सेम होंगे। और आयतन बराबर आ जाएगा लंबाई यानी L1 इंटू A1 बराबर L2 इंटू A2, L2 इंटू A2, या इसको लिख सकते हैं हम A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1। माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध भी पदार्थ के लिए नियत रहता है या समान रहता है, इसलिए रो है, जहां रो बराबर होता है RA अपॉन L। तो R1 बराबर आ जाएगा रो इंटू L1 अपॉन A1 तथा R2 बराबर आ जाएगा रो इंटू L2 अपॉन A2। ये आई इक्वेशन 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो ये आ जाएगा R2 अपॉन R1 बराबर रो इंटू L2 अपॉन A2 इंटू, जब अपॉन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा इंटू A1 अपॉन रो इंटू L1। रो से रो कट जाएगा, ये आ जाएगा R2 अपॉन R1 बराबर A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1। अब ये A1 अपॉन A2 की वैल्यू आई थी L2 अपॉन L1, तो R2 अपॉन R1 बराबर ये आ जाएगा L2 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन L1। अब जो L2 आया था, मानिए लंबाई उसकी क्या थी? प्रारंभिक लंबाई L1 थी तथा खींचने के बाद तार की जो लंबाई थी वो L2 थी। तो L2 जो थी, L2 बराबर था N L1, गुनी उसको खींचा गया था। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं N L1 इंटू N L1 अपॉन L1 स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है R2 अपॉन R1, इसलिए R2 बराबर आ जाएगा N स्क्वायर R1। यानी कि यदि किसी तार को दोगुना खींचा जाता है, दोगुनी लंबाई में बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा 2 दूनी 4, यानी पहले से 4 गुना, 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 9 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ये आ जाएगा खींचे तार की लंबाई L2 हो तो L2 बराबर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। एक चालक में 50 वोल्ट पर 5 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक ओमीय है या अनोमीय? तो पहले तो समझ लेंगे ओमीय चालक क्या है, अनोमीय चालक क्या है। ओमीय चालक वो चालक होते हैं जिनमें V और I के बीच अगर ग्राफ खींचे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, या V और I का अनुपात जिसको उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं वो नियत रहता है। अनोमीय चालक वो चालक होते हैं जिनमें V और I के बीच अगर ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी बल्कि एक वक्र प्राप्त होगा, या V और I का जो अनुपात होगा जिसको उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं वो नियत नहीं होगा। तो देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। V1 बराबर दे रखा है 50 वोल्ट, I1 बराबर दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम R1 बराबर V1 अपॉन I1। V1 की वैल्यू आई 50 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का हुआ +3 ओम। ठीक है, तो ये आया R1। इसी तरह से V2 दिया है 60 वोल्ट, I2 दिया है 3 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेंगे 10 की घात -3 एम्पियर। तो अब प्रतिरोध जो होगा R2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन I2। V2 की वैल्यू है 60 अपॉन I2 3 इंटू 10 टू पावर -3, 20 दिया 60, 10 की घात 3 ओम। तो R1 बराबर आया था 10, R2 बराबर आया 20। चूँकि R1 नॉट इक्वल्स R2, अतः दिया गया चालक कैसा होगा, अनओमीय। दिया गया चालक अनओमीय होगा। आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आज का। एक सेल 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। पहले हम सेल बना लेंगे, एक ये परिपथ बना लेंगे पूरा। मान लिया कि ये प्रतिरोध है R, ये कुछ सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, इस तरह से। तो इसके सिरों के बीच जो लोड है, प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच बहने वाली धारा है I, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, शुरू में दे रखी है 0.5 एम्पियर, बाद में दे रखी है 1 एम्पियर, तथा इसके सिरों के बीच जो विभव है वो V की वैल्यू दे रखी है 1.8 और 1.6। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है E होता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है R। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है E, वो E बराबर होता है V प्लस IR, या V बराबर आ जाएगा E माइनस IR। दिया है I1 बराबर 0.5, V1 बराबर एम्पियर, V1 बराबर 1.8 वोल्ट तथा
I2 बराबर 1.0 एम्पियर और V2 बराबर 1.6 वोल्ट। इससे क्या करेंगे, इन दो से पहले एक समीकरण बनेगी, यहाँ से दो एक समीकरण बनेगी, तो V1 बराबर आ जाएगा E माइनस I1R। तो V1 की वैल्यू है 1.8 बराबर E ज्ञात करना है, माइनस I1 की वैल्यू है 0.5 इंटू स्मॉल r। तो ये बन जाएगा 1.8 बराबर E माइनस 0.5 r। ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 1.6 बराबर आ जाएगा E माइनस 1.r। इसको लिखेंगे 1.6 बराबर E माइनस r। यह है इक्वेशन नंबर 2। समीकरण एक और 2 से अगर हम समीकरण 1 में से 2 घटा दें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 में से घटाने पर ये तो आ जाएगा 0.2 या 0.2 बराबर ई से ही कट जाएगा और ये बचेगा 0.5 r, या r बराबर आ जाएगा 2/5। ये आ जाएगा r बराबर 0.4 ओम। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो 1.8 बराबर E माइनस 0.5 इंटू 0.4, तो ये आया 1.8 बराबर E माइनस 0.2। तो E बराबर आ जाएगा 1.8 प्लस 0.2, तो E बराबर आ जाएगा 2 वोल्ट। तो इस तरह से दो आंसर बन जाएंगे, एक तो R बराबर 0.4 ओम और E बराबर 2 वोल्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन आज का, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो वोल्ट मीटर ये जुड़ा हुआ है, इसका पाठ्यांक ज्ञात करना है। V बराबर कितना आएगा, दो सेल जुड़े हुए हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल 18 वोल्ट है, दूसरे का 12 वोल्ट है। पहले का जो आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम है और दूसरे वाले का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तो यदि हम इस परिपथ में बहने वाली धारा कैलकुलेट कर लें और धारा कैलकुलेट करने के बाद इन सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लें, तो जो इन के सिरों के बीच विभवांतर होगा वो ही क्या होगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो देखेंगे अब जो E1 है, E1 की दिशा अगर ये है तो E2 की दिशा ये है, और इनका जब परिणामी देखेंगे एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो E1 की वैल्यू 18 माइनस 12 बराबर 6 वोल्ट। परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2।
तो R इसको कैपिटल R भी लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा 2 + 1 या R बराबर 3 ओम। इसमें धारा देख लेंगे, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर आ जाएगा E/R। E की वैल्यू आई थी कितनी 6, R की 3 बराबर 2 एम्पियर। अब इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, ये देख लेंगे। E1 के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, चूँकि E बराबर होता है V - IR। अब चूँकि ये विपरीत दिशा में है, अपोजिट दिशा में है धारा की दिशा इसमें, तो इसलिए E आएगा 18 बराबर V - 2 × 2। बराबर V - 2 × 2, लेकिन क्या है इसकी दिशा विपरीत है, इसलिए आ जाएगा प्लस। तो V बराबर आ जाएगा 18 - 4 या V बराबर आ जाएगा 14 वोल्ट। क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होनी चाहिए। अब E2 के देख लेंगे, E2 के टर्मिनल के बीच में कितना विभवांतर होगा। E2 के टर्मिनल के बीच विभवांतर या E2 के लिए टर्मिनल विभवांतर, तो ये आ जाएगा V बराबर E2। अब इसमें क्या है, दिशा समान बनेगी क्योंकि इस तरह से परिपथ पूरा हो रहा है, तो ये आ जाएगी E2 + I × R1। V बराबर आना चाहिए 12 + 2 × 1 यानी कि 14 वोल्ट। क्योंकि दोनों केस में कितना आ रहा है 14 वोल्ट, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर 14 वोल्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।